नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। तो आर एस मस्ती ब्लॉग में हम लेकर के चल रहे हैं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ को। तो आज हम बात करने वाले हैं 10.2 के 3 नंबर क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 3 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैंने थोड़ा सा आंसर उसमें दूसरा बता दिया है। देखिए, रियल जो पूछ रहा है वो अलग है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA-PB यानी एक वृत्त है और बाहर कोई बिंदु P है, तो इससे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक दूसरे से 80 के कोण पे झुके हुए हैं, और उसमें भी यहाँ पे आपका O केंद्र दिया हुआ है। ठीक है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि PA-PB परस्पर रेखाएं 80 कोण पे झुकी हुई है, तो POA यानी कि P ऐसे POA इस कोण का मान पूछ रहा है। हम लिख सकते हैं कि दिया है P बिंदु से PA-PB स्पर्श रेखा है तथा कोण APB बराबर 80। अब देखिए, आपको बता दें ये त्रिज्या है, इधर भी ये त्रिज्या है, मौखिक बता देते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, ये ओवेलिस्ट है, तो निश्चित तौर पे ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो मौखिक हमने बता दिया, तो दिया हुआ है क्या, तो लिख सकते हैं कि चूंकि कोण OPA बराबर 40 डिग्री, क्योंकि OP कोण APB का अर्धक है। ठीक है, OP APB का अर्धक है, इस हिसाब से 40 डिग्री होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, O पूछ रहा है। आप जानते हैं कि OA लंब AP, क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। लिख सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, तो इस हिसाब से लंब ये 90 मिल गया। इसलिए कोण AOP प्लस कोण OAP प्लस कोण APO बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण जो कितना होता है, 180। कोण AOP हमसे पूछ रहा है, OAP ये क्या है, लंब है, तो 90 डिग्री होगा, और इसको हमने निकाला है 40 डिग्री बराबर 180। तो कोण AOP बराबर 180, 9 4 13 130, तो बचेगा कितना, 50 डिग्री। यानी यहाँ जो आंसर आएगा तो कितना होगा, 50 डिग्री। ये आपका राइट आंसर था। चलिए, ये था 3 नंबर सवाल। चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। यानी किसी वृत्त के व्यास के, ये व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। ये A B, इसको M और इसको N, या इसको C और इसको D मान लो। ठीक है, माना O केंद्र वाला वृत्त है, यानी O केंद्र वाला जिसका व्यास AB है तथा AD और BC स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD पैरेलल BC, ये हमको सिद्ध करना है। क्या प्रमाण देंगे हम सिद्ध करने वाला में? 3 चीज ध्यान में दिया हुआ है, सिद्ध करना है प्रमाण। क्या प्रमाण देंगे कि चूंकि OA-OB वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो OA लंब AD होगी और OB लंब BC होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो इस हिसाब से कोण OAB बराबर कोण OBC बराबर 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कि चूंकि एकांतर कोण से कोण
ओ ए बी बराबर कोण ओ बी सी, इसलिए ए डी पार्लर बी सी, ये प्रूफ हुआ। यानी ये कोण अगर बराबर हैं एकांतर कोण से तो ये 100% समानांतर है। यहाँ पे एक और मेथड आता है कि अगर ये कोई दो रेखाएं हैं और दोनों के एकांतर कोण का योग 180 है, ऐसे भी है। अगर एकांतर कोण का योग 180 है तो भी ये समानांतर होते हैं। बराबर है तो है ही, लेकिन अगर 180 है जोड़ने पर, चूंकि इस तरह से देगा तो समानांतर है कि नहीं, तो है। कैसे है? क्योंकि हो सकता है कि ये 30 है या ये 70 है तो ये 130 है, सॉरी 110 हो, तभी ना 180 होगा। तो दोनों को मिलकर 180 होना चाहिए, तो अभी भी समानांतर होगा। यहाँ 90-90 है, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है। तो हर तरीके से प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों समानांतर है। चलिए मिलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है। ये वृत्त है, ये इसका स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा हो गया ये। तो हमें दिखाना है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होके जाता है। अच्छा, ये तो तब की बात है, मान लेते हैं हमारा ओ डैश कोई बिंदु इसमें है, ठीक है। यहां लिखेंगे 5 नंबर में कि माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है। तो जिसकी त्रिज्या क्या है? ओ ए है, जिसकी त्रिज्या ओ ए है, ठीक है। इसको बी और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो दिखाना है ओ ए लंब बी सी, ये नहीं दिखाना है कि लंब होगा। प्रमाण क्या देंगे? प्रमाण क्या है कि चूंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या हमेशा क्या होती है? लंब होती है स्पर्श रेखा पर। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो उस हिसाब से इसलिए कोण लिख सकते हैं ओ ए लंब बी सी, इस हिसाब से होगा। या ये ओ डैश भी तो हम कोई बिंदु है, केंद्र है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ओ ए सी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, चूंकि मानते हैं कि ओ भी तो उसी में है, चूंकि मानते हैं कि कोण ओ डैश ए सी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में ये 90 आ रहा है, ये भी कोण 90 है, ये भी कोण 90 है, तो इसका मतलब है कि ओ डैश जो है ओ पर ही है, ठीक है। तो फर्स्ट तथा सेकेंड से कर सकते हैं कि कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ डैश ए सी। इसका मतलब कि ओ डैश ओ समपाती है। क्या है? समपाती है। इसका मतलब कि ओ डैश कहाँ है? अर्थात ओ डैश बिंदु ओ पर ही है, इसलिए स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। यही हमको प्रमाणित करना था कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा केंद्र से होकर जाता है। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। मिलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर सवाल कर रहा है, 6 नंबर कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, यानी हमारे पास कोई वृत्त है, इसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु ए है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, यानी इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मान लेते हैं ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी स्पर्श रेखा है। लिखते हैं कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई बिंदु ए है जिससे स्पर्श रेखा
AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, तथा दिया है तथा OA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, OB बराबर हाउ मच। अब जानते हैं ना कि हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि OB बराबर, अब ये देखिए लंब है, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, तो 90 के सामने के भुजा लंब कर्ण होगा, तो ये कर्ण बराबर ये लंब ये आधार हो जाएगा। तो OB बराबर रूट में OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब OA कितना है, OA है 5 स्क्वायर और AB कितना है 4 स्क्वायर। तब 5 या 25 4 चुके 16, रूट में कितना आएगा 9, बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। यानी OB कितना आ गया, AB 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। यानी 2 सकेंद्रीय, एक ही केंद्र पे अगर 2 वृत्त बनेंगे उसको सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। तो एक केंद्र है, एक वृत्त है और उसी केंद्र से एक और वृत्त है, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 और 3। तो निश्चित तौर पे छोटा वाला का 3 होगा, बड़ा वाला का 5 होगा। तो मान लीजिए ये 3 है, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। यानी एक ऐसी बड़े वृत्त की जीवा, एक ऐसी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। O केंद्र, A लंब हो जाएगा, BC जीवा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमको क्या चाहिए, अगर ये निकल जाता है तो इसको दुगुना कर देंगे, सिंपल है। तो दिया है, क्या दिया है कि O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा BC बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। क्या है, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। तो पूछ रहा है कि BC बराबर कितना होगा। अब आप जानते हैं कि ये इस पे लंब है, ठीक है, और ये बाहर खड़ा है, तो ये 90 के कारण ये कर्ण का काम कर रहा है और ये लंब का काम कर रहा है। तो त्रिभुज AOC में AC हमसे पूछ रहा है ना, तो AC बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 या 25 के 9, रूट में आएगा 16 बराबर 4 सेंटीमीटर। AC कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि AB बराबर AC, इसलिए BC बराबर 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो आपका जो टोटल जीवा की लंबाई जो हो रही है बड़े वृत्त का या छोटे वृत्त का जो स्पर्श रेखा है उसकी जो टोटल लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर होगी। आप चाहे तो आंसर में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। फिर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है ABCD, जिसमें सिद्ध करना है। यानी एक वृत्त है, ठीक है, और इसके परिगत, यानी कि परिगत का मतलब होता है वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज को ऐसे खींचना है कि वो वृत्तों को स्पर्श कर रही है, ठीक है, जैसे भी आप खींच लो, कहीं भी स्पर्श कर रही है। चित्र भी दिया हुआ है ABCD, A B C और D, और इसमें स्पर्श बिंदु PQRS, PQRS। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है
पहले दिया क्या है वो देख लेते हैं कि ओ केंद्र वाला दिया है, लिखेंगे कि दिया है ओ केंद्र वाला कोई वृत्त के परिगत ABCD कोई चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD कोई चतुर्भुज है तो दिखाना है, यानी दिखाना है या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AB प्लस AD बराबर AD प्लस BC, यानी आपका AB प्लस CD, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बात बराबर आएगा। अब हमें प्रमाण करना है, प्रमाण देना है, इसको सिद्ध करना है। कैसे? तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा, बाहर की किसी बिंदु से अगर वृत्त पे हम स्पर्श रेखा डालते हैं तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो उस हिसाब से ये रेखा बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, आप लिख सकते हैं ऐसे ही कि चूंकि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए AP बराबर AS, क्योंकि बाह्य बिंदु है AB A और ये स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी, ये दोनों रेखाएं बराबर होगी, ये दोनों रेखाएं बराबर होगी। तो AP बराबर AS होगा और यहाँ BP बराबर, फिर BP बराबर QB होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार DR बराबर DR, ये DR बराबर DS होगा और RC बराबर CQ होगा। ठीक है, हम इनको 4 मान लेते हैं, 1 2 3 4। अब हम चारों समीकरण को, बाएं वाला को बाएं साइड में, दाएं वाला को दाएं साइड में लिखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ से जब फोर्थ करेंगे तो ये वाला एक साइड, यानी AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC बराबर AS प्लस QB प्लस DS प्लस CQ। यहां से हमने उसको रख दिया। अब देखिए AP है, AP और BP है, तो AP और BP मिलके क्या बन गया? AB बन गया, और DR RC मिलके क्या बन गया? DC बन गया, और AS AQ मिलके क्या बना? AS और AQ, तो AS और DS मिलके क्या बन गया? तो AD बन गया, और बाकी BQ और CQ मिलके क्या बन गया? तो BC बन गया। और वही हमको प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अगर समझने में दिक्कत हो, बारी बारी से वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे।